देखिए, जिसके जीवन में आनंद है ना, वो अंधकार में भी प्रकाश को ढूंढ लेगा। जिसके जीवन में आनंद है, वो अंधकार में भी चलेगा तो उसको प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। और यदि जीवन में निराशा है, हताश है जीव, तो वो प्रकाश में भी बैठा रहेगा तो लगा है मानो अंधकार में बैठा हो। इसलिए जीवन में प्रयास करिए। ये आनंद आएगा कब? जब जीवन में धर्म होगा तब आनंद आएगा। बिना धर्म के आनंद की अनुभूति होने वाली नहीं है। आप कल्पना करिए, राम जी अयोध्या में आए तो 1 महीना दिन रहा। यदि राम जी की भक्ति हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारे पूरे जीवन में प्रकाश बना रहेगा, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। 1 माह दिवस ही दिवस बना रहा। 1 महीने बाद भगवान सूर्य प्रणाम करके और चले। बाबा कहते हैं, दिन मानि चले करत गुण गाना। दिन मानि चले करत गुण गाना। यहाँ रहस्य का हो नहीं जाना। यह रहस्य का हो नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। चले भवन बरनत निज भागा। चले भवन बरनत निज भागा। बाबा कहते हैं, भगवान सूर्य 1 माह के बाद गुणगान करते हुए आगे बढ़े। दिन मणि भगवान सूर्य को कहते हैं। दिन में मणि की भांति जो चमकते हैं, कौन? भगवान सूर्य। चले, कैसे चले? करत गुणगाना, भगवान का गुणगान करते हुए चले। ये कोई जान ही नहीं पाया कि 1 महीने तक अयोध्या में दिन ही दिन बना रहा। यह रहस्य काहू नहीं जाना। हमारे प्रेम भैया पिछले 2.5 साल से इस कथा की तैयारी में लगे हैं। कहाँ है प्रेम भैया? हाँ, कोई बात नहीं, बुलाए मत, जरूर नहीं है, काम करने दीजिए। हाँ, 2.5 साल से। कितने दिन बीत गए हो कथा के? आज 4 दिन बीत गए हैं, बाकी 5 दिन कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। है? आनंद का क्षण जब निकलता है ना, तो मन आनंद में ही रमा रहता है, दिन रात का पते नहीं चलता है। 1 महीने तक दिन ही दिन रहा, किसी को पता नहीं चला। और यहाँ दर्शन करिए, ये उत्सव देखने अयोध्या का केवल सूर्य नारायण नहीं आए हैं। बाबा कहते हैं, देखी महोत्सव कौन? सुर मुनि नागा। 3 लोक से लोग आए हैं। कितने लोक से? देवलोक से सुर, मृत्यु लोक से मुनि, और पाताल से नागा यानी नाग। भगवान का उत्सव देखने त्रिलोक पहुंचा है। और आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आज भी आप रामनवमी के दिन अयोध्या जाकर देखिए, आपको लगेगा कि मानो साक्षात त्रैलोक्य यहाँ पर उपस्थित हो गया है। इतनी भीड़ होती है वहां पर। आज भी मानस ने तो एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया है, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम यदि आपसे पूछें कि आप में से कम 10 तीर्थ कौन कौन किया है, 10 तीर्थ, दस में 10-12 लोग केवल हाथ उठा रहे हैं।
50 तीर्थ कितने लोग कर लिए हैं? 5-6 लोग। दुनिया का सब तीर्थ कितने लोग किए हैं? हाँ, सही में हम दुनिया का सब तीर्थ करके बैठे हैं। व्यासपीठ पर है, झूठ थोड़ी बोलेंगे। और झूठ तो ऐसो नहीं बोलते हैं। अब आप कहोगे महाराज आपकी उम्र कितना भाई, दुनिया के सब तीर्थ कर लिए। मानस ने फॉर्मूला दिया है, उसी फॉर्मूला से सब तीर्थ हो गया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जे ही दीन राम जन्म श्रुति गाही। वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उस दिन अयोध्या में ठीक 12 बजे तीरथ सकल तहाँ चलिया। रामनवमी के दिन में 12 बजे अयोध्या में ब्रह्मांड के सारे तीर्थ रहते हैं। और उस समय जो अयोध्या पहुंच गया, उसे ब्रह्मांड के सभी तीर्थ में जाने का फल अपने आप एक झटके में प्राप्त हो जाता है। ये महिमा है। अब इससे सरल उपाय और क्या होगा हो है? इससे सरल उपाय और क्या होगा? यहां कथा 4 को पूरी हो रही है। 6 तारीख को रामनवमी है। कहो 5 तारीख को धनबाद से राती खान गंगा सतलुज पकड़ लीजिए। 6 तारीख को सवेरे डायरेक्ट अयोध्या उतरिए। जौने बेरा राम जी अवतार लेंगे उसके पहले ठीक आप पहुंचेंगे और आपका भी सभी तीर्थों में समागम हो जाएगा। ये रामनवमी की महिमा है? तीनों लोक से लोग आए हैं भगवान के इस उत्सव का दर्शन करने। गोस्वामी जी कहते हैं, देखी महोत्सव सूर मुनि नागा। अब अपने अपने घर चले। कैसे गए? चले भवन बरनत निज भागा। सब वापस तो गए, लेकिन अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते गए। किसकी प्रशंसा? जोर से कहा करिए, सौभाग्य की। सौभाग्य की प्रशंसा मालूम है कैसे की जाती है? हम बहुत भाग्यशाली हैं, इसको दिन भर रटिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम पर भगवान की बड़ी कृपा है। ये सौभाग्य देखना हुआ। कई आदमी हम पापी हैं, भगवान के आगे घंटों खड़े होकर प्रभु इस पापी का उद्धार करिए, हम महापापी हैं प्रभु। जैसे वो मंदिर से बाहर निकले, आपने हाथ जोड़कर पूछ दिया, और श्रीमान पापी जी कहिए कैसे हैं आप? फिर देखिए चेहरा, हम पापी दिखाई दे रहे हैं। अरे मंदिर में तो हाथ उठा उठा के कह रहे थे प्रभु पापी को टांग लो, उठा लो पापी को। बाहर कह रहे हम पापी हैं। ये ना कहा करिए। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती जिह्वा पर आ जाती हैं सबके, और उस समय जो निकल गया वो सही हो जाएगा। यदि आप रटते रहिए हम पापी हैं, हम पापी हैं, कहीं वही बेरा आ गई सरस्वती जी तो सोचिए अजामिल की तरह हो जाना पड़ेगा। फिर क्या करें महाराज? घर में दाने दाने की भी आफत हो तो एक ही बात कहा करिए, बड़ी कृपा है भगवान की, बरस रही है उसकी कृपा, आनंद ही आनंद हो रहा है। उसी समय सरस्वती जी यदि कहीं पहुंच गई तो सही में जीवन में आनंद हो जाएगा, भगवान की कृपा बरस जाएगी, बरस जाएगी। और वास्तव में समझिए भगवान की कृपा बरस रही है
तभी हम और आप इस पांडाल में बैठे हुए हैं। भगवान सब पर बरसा रहे हैं। अरे प्रभु सब में समभाव विराजे और सबका करे उद्धार बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे प्रभु सब में समभाव विराजे सबका करे उद्धार बरस रहे प्रभु की कृपा अपार बरस रहे प्रभु की कृपा अपार बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने। हाँ, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने। और हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर। ये मानव जन्म सुधार बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही प्रभु की कृपा अपार। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर। मानव जन्म सुधार बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही प्रभु की कृपा अपार। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन। हाँ, जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन की। श्रवण मनन निष्ध्यासन करके, श्रवण मनन निष्ध्यासन करके। हो जा भव से पार बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही प्रभु की कृपा अपार। श्रवण मनन निष्ध्यासन करके, श्रवण मनन निष्ध्यासन करके। हो जा भव से पार बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही प्रभु की कृपा अपार। धन यौवन का मान न कीजय, मानव जन्म सफल कर लीजय। धन यौवन का मान न कीजय, मानव जन्म सफल कर लीजय। हाँ, धन यौवन का मान न कीजय, मानव जन्म सफल कर लीजय। धन यौवन का मान न कीजय, मानव जन्म सफल कर लीजय। राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम का सुमिरन करके। हर में हरि निहार बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही प्रभु की कृपा अपार। राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम का सुमिरन
निहार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। तीन काम, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। अरे सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। और राम कथा की गंगा नहा ले, राम कथा की गंगा नहा ले। भिक्षु कहे पुकार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे। सबका करे वो धार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोई भी पूछे कैसे हैं तो एक ही बात कहिए, अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार। तीनों लोक से लोग आए, बधाई उत्सव का दर्शन करके अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते अपने घर गए। कैलाश में बैठकर भगवान शिव मेरी माँ भवानी जी को ये कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी चोरी की कथा सुनाता हूँ। कौन सी कथा? बाबा कहते हैं, और एक कहाँ निज चोरी सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। भगवान शिव कहते हैं मेरी मां से कि देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। आप परम विदुषी हैं, दृढ़मति की हैं, आप इसको अन्यथा न लेंगी। मां ने कहा, प्रभु आपने चोरी भी की है? शंकर भगवान बोले, देवी आपको अब तक नहीं पता, जब भगवान श्री राम ने अयोध्या में अवतार लिया था तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या दर्शन करने चला गया था। मां बोली, हमको क्यों नहीं बताया? शंकर भगवान बोले, देवी डर के मारे। पिछले जन्म में आप सती थीं और आपको एक बार मैं श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा सुनाने ले गया। कथा सुनकर हम दोनों लौट रहे थे, रास्ते में आपने राम जी की लीला का दर्शन किया। मार्ग में आपने राम जी को रोते हुए देख लिया था और उसका परिणाम ये हुआ कि आपको ऐसा भ्रम हुआ कि कहीं भगवान भी कहीं रोते हैं, और ऐसा भ्रम हुआ कि आपको शरीर का त्याग करना पड़ा। पिछली बार जहां गए थे वहां तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार मैं जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं फिर से राम जी को रोता हुआ देखकर आपको भ्रम ना हो जाए, इस डर के मारे मैं नहीं ले गया। मैया बोली, प्रभु आप अकेले चले गए, बताइए। बाबा बोले, अकेले नहीं, दुकेले गया। माँ बोली, दुकेले? हमारा रहते केकरी संग है, मेरे रहते आप किसके संग चले गए? बाबा बोले, काग भुषुंडे संग हम दो
रचना है अद्भुत, आप दर्शन करिए। भगवान शंकर ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे संग में काग भुसुंडी गए, नहीं। बाबा कह रहे हैं कि काग भुसुंडी संग हम, यानी उनके संग हम गए। आप कहोगे महाराज बतिया तो दोनों एक ही है, एक नहीं, बड़ा अंतर है। बाबा यदि कहते मेरे साथ काग भुसुंडी गए, इसका मतलब जाने की प्लानिंग शंकर जी ने बनाई थी, काग भुसुंडी जी को लेके चले गए। यदि ये कहते तो माई कहती उनके लिए गाड़ी में जगह था, हमारे लिए जगह नहीं था, वो जा सकते साथ में, हम नहीं जा सकते। बाबा सावधान है, कहते हैं मेरे साथ काग भुसुंडी नहीं गए, काग भुसुंडी संग हम दो, देवी उनके साथ में मैं गया था। अर्थात अयोध्या जाने की प्लानिंग काग भुसुंडी जी ने बनाई थी। आए वहां से, हमको यहां से लेके चले गए। माँ बोली बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया जोड़ी मिला है, आप बम बम भंडारी कौआ महाराज। शंकर भगवान बोले हम लोग इस तरह नहीं गए थे वहां पर। माँ बोली फिर कैसे गए थे? बाबा कहते हैं मनुज रूप जानई नहीं को। भगवान शंकर बोले हम दोनों मनुष्य के रूप में गए वहां पर। मां बोली प्रभु क्या क्या हुआ वहां पर? शंकर जी बोले क्या बतावें, हम लोग मनुष्य बन के चले गए और वहां इतनी कड़ी सुरक्षा थी कि महल में जा ही नहीं पा रहे थे। हम किसी से बता भी नहीं सकते कि हम महादेव हैं, वेश बदल के गए हैं। फिर कैसे दर्शन हुआ प्रभु? शंकर भगवान बोले हम लोग वहां पर गए और जाकर मैंने काग भुसुंडी को अपन चेला बना लिया। मैं गुरु जी बन गया, काग भुसुंडी जी को चेला बना लिया। कहा भुसुंडी जी ऐसे दर्शन मिलने वाला नहीं है, कुछ उपाय करना पड़ेगा। एक काम करो, पता करो अयोध्या में सबसे अधिक भीड़ कहाँ होती है। तो 1 घंटे में काग भुसुंडी जी आकर बताएं कि गुरुदेव सरजू जी के किनारे सवेरे सवेरे बड़ी भीड़ होती है, सब लोग वहां नहाने जाते हैं। शंकर जी बोले ठीक है, एक कमरा खोजो वहां रेंट पर, कार्यालय खोलना है। काग भुसुंडी जी कमरा ढूंढे और शंकर भगवान ने सरजू जी के किनारे कार्यालय खोला। भविष्य पूछो केंद्र, अपने बन गए गुरु जी, काग भुसुंडी जी को बना लिए चेला। कार्यालय के बाहर साइन बोर्ड लगा भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, उप सहायक भुसुंडी नारायण पांडे, उप सहायक। हाँ। शंकर भगवान ने कहा देखो कस्टमर बनाना होगा, उसके लिए ऑफर भी देना पड़ेगा, नया नया काम है। तो शंकर जी बोले सवेरे सवेरे जाकर सबको सूचित करो कि हमारे बहुत भारी गुरु जी आए हैं, हाथ पकड़ के भविष्य बता देते हैं। 1 सप्ताह फीस नहीं लेंगे, फ्री में देखेंगे। अब भारत में फ्री के नाम पर का हो जाता है, आप तो जानते ही है? आप खाली कह दीजिए फ्री में सामान मिली। लाइन लग गई भगवान शंकर के आगे। हरिओम जी फोन किए थे क्या आपको? लाइन लग गई। शंकर भगवान को कहा भविष्य बताना है। बाबा हाथ पकड़ते थे, शुरू हो जाते थे, तुम्हारा नाम अमुक है, तुम्हारे बाबूजी का नाम अमुक है, तुम इस क्लास में पढ़ते हो, आप ये नौकरी करते हैं, आप रोटी खाए हैं, आप पराठा खाए हैं, आप घर में मार खाए हैं, सब बताते थे बाबा। बाबा की इतनी ख्याति हो गई, 2 दिन के अंदर पूरी अयोध्या में बाबा की चर्चा होने लगी। रात को 12 बजे से लाइन लगने लगा। बात पहुंची महारानी मां कौशल्या के पास। सेविकाओं ने जाकर कहा महारानी जी बहुत भारी पंडित जी आए हैं अयोध्या में, हाथ पकड़ते हैं सब बता देते हैं।
माँ बोली कहाँ नाम है? दासी बोली शंकर शर्मा नाम है, चेला के साथ आए हैं। महाराज माँ कौशल्या बोली बाबा को बुलाओ, आदर के साथ बुलाओ, मुझे अपने लल्ला का भाग्य पूछना है उनसे। सेवक पहुंचे सरजू जी के किनारे, बाबा के कार्यालय में लाइन लगी है कई किलोमीटर तक। सैनिक जाकर सिपाही पूछे भगवान शंकर से, शंकर शर्मा कौन है आप में से? बाबा बोले हम हैं, हम शंकर शर्मा, ये हमारा चेला। सेवक ने कहा जल्दी चलिए, महारानी ने बुलवाया है, बड़ी रानी ने। शंकर भगवान काकभूषुंडी जी से बोले चेला जल्दी पोथी पतरा बंद कर, लॉटरी लग गई हम लोग की। जैसे बाबा झोली उठाए, जो लोग लाइन लगाए थे वो बोले हमारा भाग्य कौन बताएगा? शंकर जी बोले तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब हम अपना भाग्य देखने जा रहे हैं। बाबा काकभूषुंडी जी को लेके चल पड़े। अरे शिव और काकभूषुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन को अयोध्या जी चले। शिव और काकभूषुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित अवध मैया को चले। भगवान शंकर और काकभूषुंडी जी पहुंच गए। कहाँ? महल के द्वार पर। द्वारपाल खड़े थे, बोले शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले हम। बोले आप भीतर जाइए। काकभूषुंडी जी बोले हम। बोले आपका नाम नहीं, आप बाहर रहिए। शंकर भगवान बोले मतलब? बोले देखिए पास केवल आपके नाम का बनाई, चेला नहीं जाएगा भीतर। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, चेला को बाहर रखिए। काकभूषुंडी जी बोले बाबा आए साथ में, जब भीतर जाने की बात हुई तो चेला को बाहर करिए। शंकर भगवान बोले तहरी चक्कर में हम अटक जाएंगे, हमको एक बार भीतर जाने दीजिए, कोई न कोई तिकड़म लगा के बुलाएंगे। बाबा भीतर गए। मां कौशल्या ने बाबा के चरणों को पखारा है। उनको नहीं मालूम कि साक्षात महादेव ही आए हैं। पूजन किया मैया ने, श्रेष्ठ आसन पर पधराया। शंकर जी उतावले हैं। शंकर भगवान ने कहा मैया लल्ला को दिखा दो एक बार। कौशल्या मैया भीतर गई। अब मेरे रघुनाथ जी को माँ गोद में लेकर आई। बाबा देखे रघुनाथ जी को तो धन्य हो गए। राम जी को देखते शंकर भगवान को भूषुंडी जी की याद आ गई, काकभूषुंडी जी की। बोले चेला हमार बाहर बैठा है। माँ बोली बाबा भाग्य बता दीजिए बाबू का हमरे। बोले हम बता तो देंगे मैया, लेकिन का कहें एक ठे समस्या हो गई है। बोले कैसी समस्या? बोले हमार सब पोथी पतरा लेके हमार चेला बाहर बैठा है, वो किताब खोलत है तो हम बाँचत हैं, तो यदि चेला हमार भीतर आ जाए। मैया बोली अभी बुलवाती हूं। तुरंत सेवक गए, काकभूषुंडी जी को लेकर आए। काकभूषुंडी जी बोले जय हो बाबा, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम जी को भगवान शंकर अपनी गोद में ले लिए। गोद में लेकर राम जी का एक हाथ अपने हाथ में लेकर भगवान शंकर देखने लगे। कहने लगे मैया हम एक बात बताएं, खुद सब बढ़िया है। माई बोली कि बहू कैसी आएगी मेरी? कौशल्या मैया पूछी बहू कैसी आएगी, कब ब्याह हुई? शंकर भगवान बोले देखिए मैया विवाह का तो हम बता दे रहे हैं, जब तक किसी बाबा जी के साथ ये अयोध्या से बाहर नहीं जाएंगे तब तक आपके घर में बहू आने वाली। ब्याह में थोड़ा खतरा बा, थोड़ा सा। यदि कोई बाबा जी इनको लेकर बाहर जाए तो तुरंत भेजिएगा, क्योंकि बाबा जी के साथ जाएंगे अकेले लेकिन आएंगे दुकेले। जाएंगे तो बहू लेकर के आएंगे। काकभूषुंडी जी परेशान कि शंकर भगवान अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको छूने को भी नहीं मिल रहा है। तो काकभूषुंडी जी